हेलो डियर, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जीके की स्ट्रेटजी। काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास कि भैया जीके की स्ट्रेटजी बता दो। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ जीके की स्ट्रेटजी, लेकिन आप तब फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरा अभी स्कोर आया CGL का मेंस का, तो अभी 370 नंबर थे मेरे, जिसमें 75 में से 68 नंबर मेरे जीएस में थे। बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि कंप्यूटर मेरे कम नंबर रही हैं, और मैं लगभग 4-5 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 2021 में मेरे नंबर 106 नंबर थे, और 2080 मतलब उसमें उस बार प्री ही नहीं निकला था मेरा पहली बार। उसके बाद 2022 में नया अपडेट आया और वैकेंसी भी बहुत थी, बट प्री तो हो गया था, लेकिन मेंस में 296 नंबर रहे। इसके बाद 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया, इसमें मेरे से 333 नंबर मिले और मेरी को एक जॉब मिल गई थी। और उसके बाद 2024 में मैंने 342 नंबर थे, अच्छी पोस्ट मिलती, बट उसमें भी मेरे टाइपिंग मेरा बाहर हो गया। मेरे को थोड़ा हार्ड कीबोर्ड मिला था, उस वजह से मेरा सही काम नहीं कर पाया था और मेरी उंगली में भी लगा था कुछ। और 2025 का मैंने दिया था, उसमें मेरे 370 नंबर थे, बट स्टिल इस बार कंप्यूटर गेम चेंजर फिर बन गया। तो वही है यार कि अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है। कभी अब आज के टाइम में ऐसा होता है कि 200% का काम चलता है। 100% अपना मेहनत करो, और 100% ही अपनी किस्मत साथ देती है कि उसमें से कितना किस्मत साथ दे रही है। किस्मत साथ ऐसा देती है, कभी कभी का तुम्हारा पहले शिफ्ट में पेपर हो जाता है। ये किस्मत की खेल की रहता है इसमें, कि कभी कभी मतलब शुरू में ही कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। कई लोग तैयारी फुल रहती है बट एग्ज़ाम नहीं देने पहुंच पाते। कई चीज़ें फैक्टर करती हैं काम, ये ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो मैं आप सभी को सब चीज़ें अच्छे से बताऊँ। तो भाई पहले मेरी कुछ टिप्स ले लो। आप सभी से निवेदन है मेरा, अच्छे से सुनना मेरा पूरा वीडियो और लास्ट तक देना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। देखो भाई, अभी अपना जनवरी पता निकल गया, 2026 चल रहा, एक महीने का कुछ पता नहीं चला कैसे निकल गया। फरवरी आ रहा, फरवरी में शादी विवाह कई प्रकार की चीज़ें रहेंगी। और इसी सिस्टम कई लोगों को क्रिकेट वगैरह कुछ कुछ चीज़ों में शौक रहेगा, तो वो वर्ल्ड कप में बिजी हो जाएंगे। तो ये भी बहुत जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहती है अपने। और अभी 31 मार्च को अपना CGL का वैकेंसी आ जाएगा, 31 मार्च में। और 3 मार्च में अपनी होली है, तो होली से भी कुछ फेस्टिवल शुरू हो जाता है, कई लोग उसमें बिजी होते हैं। मेरा आप सभी से कहना इतना है सिर्फ कि इस बार सब चीज़ें छोड़ दो, मेरे कहने पे छोड़ दो भाई। देखो, अगर यही पेपर अपना जून जुलाई अगस्त में होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से चिल होकर करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पेपर अपने सिर पे है, आज का कंपटीशन इतना है। अगर आज आप एक दिन नहीं पढ़ते तो आप 10,000 लोगों से पीछे जा रहे हो, इतना तगड़ा कंपटीशन है। अभी मेरा दोस्त है प्रेम शंकर ओझा, उसकी 7वीं रैंक है CGL में। तो मुझसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बंदा भी हमेशा यही बात बोलता था कि मतलब एक भी, चाहे आप कहीं रहो, दिन भर आपने ट्रैवल किया हो, लेकिन आपका ऐसा कोई कोई सा भी दिन न जाना चाहिए जिसमें कम से कम आपने एटलीस्ट 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट तो आप कम से कम पढ़ाई को दे ही दो, कितने भी हो। बाकी आज के समय में 6 से 8 घंटे पे कुछ नहीं होता। कम से कम 10 घंटे आप डेली दबा के पढ़ो, तब जाके सिलेक्शन होगा भाई। कहने की बात है कि हम 8 घंटे 6 घंटे में वनडे एग्जाम निकल जाता है। कंपटीशन के दौर बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई, देखो ना आप सभी। क्या बोलूँ यार, मैं तो आप सभी को, मेरा को उतना ज़्यादा वीडियो वीडियो बनाने आता नहीं है मैं, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ इन सब चीज़ों का। क्योंकि काफ़ी मैं सोचता हूँ कि मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी लोगों को गाइड कर सकूँ अच्छे से, तो उनको बेनिफिट हो उस चीज़ का। तो उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका मेरा कोई मोटिव नहीं था, बट यही है कि यार कि अपने भाई कोई कई कई लोग रहते हैं। अब कई कई लोग ऐसे वीडियो बनाने के चक्कर में रहते हैं कि यार हमको पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ मतलब नहीं है भाई। उन तो सबसे बड़ी बात तो, वो गलती नहीं कर रहे वीडियो बना, गलती तुम कर रहे हो। तुम उनकी वीडियो देख क्यों रहे हो, आखिर मैं बोल रहा हूँ। अपने एक बार खुद पे गिरेबान पे झांक के देखो यार, मैं जिस कुछ काम कर रहे हो आप, कई वीडियो आप खोल रहे हो, पहले उस वीडियो के मोटिव देखो कि यार इसकी मेरे को क्या नीड है, इसकी वास्तव में मेरे को ज़रूरत है कि नहीं। लोग रोज 4-4 5-5 घंटे अपने रील्स पे निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं होगी यार भाई तैयारी।
अपन को बहुत आगे जाना है, अपने माँ बाप का सपना है अपने ऊपर, घर की उम्मीद है कि यार हमारा बेटा है आगे कुछ करेगा। देख रहे हो कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही, सरकार कुछ सुन नहीं रही, पेपर लीक हो रहा, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा, दिनों दिन हर चीज़ बदतर होती जा रही है। अभी आगे क्या हो जाए किसी का भरोसा नहीं। प्राइवेट कंपनी में कई कई लोगों का जॉब जा रहे हैं, वो खुद गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, तो वो और कंपटीशन बढ़ाना, साल में लाखों रोज ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं इस चीज़ में। तो भाई अपन को कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है। ये अपन को ऐसा कुछ नहीं करना कि अपन को ज़िंदगी भर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी, ये अपने बच्चों को बता कि हमने ऐसा पढ़ा था, कुछ नहीं करना भाई। सिर्फ 6 महीने दबा के दो, 6 महीने नौकरी लग रही है और ख़त्म करो उसको। अभी आप वो एक फेमस टीचर हैं सॉरी, ये मोहित गोयल, तो वो बंदा हमेशा एक बात बोलता था कि आप सिर्फ 6 महीने आइसोलेट हो जाइए अपने आप को, आप काफ़ी लोगों से आगे हो जाओगे। मैं पढ़ता था काफ़ी, मैं आपको बताऊं, मैंने मैथ का एक चैप्टर पांच पांच टीचर से पढ़ा। मेरे को बहुत टाइम हो गया, मतलब मैं 4-5 साल मेरे को तैयारी करते हो गया। मैंने एक अच्छी तरीके से तैयारी की थी, बट मैंने जो सोचा था वो मेरे को मिला नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे को 40 से ग्रेड में होम स्टेट आ जाए। बट क्या कर सकते हैं, इस बार मैंने EPFO भी दिया, उसका इंटरव्यू भी है, और कई कई चीज़ें हैं यार, 5 फैक्टर तो क्या बोले हम। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि जीके में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो भाई मेरी यही आपसे गुजारिश है कि अपने आप को थोड़ा देखो समझो कि मैं क्या हूँ, क्या करना है, और आगे क्या है मेरे ड्रीम। भीड़ चाल में शामिल मत हो भाई, दुनिया जा रही है एक जगह, तुम अपना जब तक खुद का डिसाइड नहीं करोगे, जब तक आप क्या कर लोगे। आपका भी तो कोई गोल होगा, ऐसा थोड़ी कि आपको कोई कुछ कह के चला जाए, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हम्म? सब चीज़ों से दूर हो जाओ। और अभी मैं आप सभी को एक बात बोल रहा हूँ, बुरा लगे या सॉरी बोल रहा हूँ मैं। देखो भाई अभी आपको सोशल मीडिया से पूरी दूरी बना लेनी है। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आपको अभी मेरे कहने पे या तो चैनल डीएक्टिवेट कर दिए, डिलीट नहीं कर सकते आप तो वो परमानेंट डीएक्टिवेट कर दीजिए आप, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। ना आपको फेसबुक चलानी, ओनली व्हाट्सअप टेलीग्राम ये दोनों चीज़ रखिए, और यूट्यूब आपका सिस्टम के अनुसार रहेगा ही रहेगा। और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जितना आप अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो भाई, मतलब कि जैसे आप कभी, आप इमेजिन करना, कभी आप 12 घंटे से दबा के पढ़ना बिल्कुल, जस्ट कुछ ना करना। बट ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना, एक बुक लीजिए, जैसे लूसेंट की बुक ले ली, शुरू पेज एशियंट भारत इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता से शुरू किया आपने, और आपने पढ़ते 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 गुप्त साम्राज्य खत्म कर दिया, मौर्य साम्राज्य खत्म कर दिया, चोल तक पढ़ के आ गए आप, ठीक, चोल चाल। तो आप सोचोगे ना कि यार मैंने इतना सारा पढ़ा है, आज मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज, आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आपको क्या बोलूँ मैं, एक अच्छे लेवल पे आप पहुँच जाओगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि तो समय बिल्कुल बर्बाद मत करना ना, ना आप कभी रिलेशनशिप में हो तो बिल्कुल अभी उससे सब चीज़ों से दूरी बना लो भाई। मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है मेरी, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम है। इस टाइम को अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो ये आप ये मान के चलिए आप अमृत से प्यार धो रहे हैं अभी, इतना ज़रूरी टाइम है ये। क्योंकि देखो, नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन के बाद दुनिया तैयारी करेगी कि यार चलो 1 महीने बाद, उसकी उस समय तैयारी नहीं हो पाती भाई, कि उसी समय आपको मॉक भी देना, उसी समय आपको रिवीजन भी करना, उसी समय आपको पढ़ना भी है, कैसे कर लोगे। या तो ऐसा तो रहना नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद 6 महीने बाद पेपर है। आज से ही आप कुछ देखो, तो 30 दिन अपने किसके हो गए, मान के चलो 31 दिन अपने मार्च के, और 30 दिन अप्रैल के, और 31 दिन मई के, ठीक। आपके पास 90 से 100 दिन का समय है, मान के चलो। 90 के 100 दिन में से आप, ऐसा तो है नहीं कि आप कभी कभी दिन बर्बाद ना करो। हम कह रहे हैं आप 30 दिन बर्बाद कर दो, 20 दिन बर्बाद कर दो, तब भी आपके पास 70 दिन है। और 70 दिन में आप कुछ इतना बड़ा वो नहीं कर सकते कि आप सब कुछ निकाल के जाओ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जितना सा ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, सब चीज़ छोड़ देना भाई। मैं हूँ, आपको लास्ट समय तक मेरा आपसे प्रॉमिस है
नंबर को फॉलो कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको प्रीमियम में 150 और मेंस में आपको 160 प्लस, सॉरी 360 प्लस मेरी जिम्मेदारी। बस फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना भाई। मेरे को आप वादा करो, वचन दो, प्रॉमिस करो, बिल्कुल नहीं होना। बढ़िया मैं आपको पूरा पूरा मतलब मैं मतलब मेरे पास सब चीज़ है। मैं आपको जौन सा भी आपको पेड कोर्स चाहिए, जिस भी प्लेटफॉर्म का चाहिए, मेरे जैसे नोट्स हैं, मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार। बस आपको मेरे से वादा करना होगा कि आप भी अपनी तैयारी पे काम करोगे। बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, सब चीज़ छोड़ छाड़ के सिर्फ एक चीज़, क्यों नहीं, पढ़ाई, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। कुछ हो जाए इस बार मेरे को सीरियल फोड़ना है, यानी फोड़ना है, लास्ट एग्जाम समझ के जी तोड़ मेहनत कीजिए। एक अंदर की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अभी इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं हुई। मोस्ट प्रोबेबली संभावना कुछ सालों में या इसी सालों में एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग आ सकती है। अब इस बार अब मई में पेपर है, तो एसएससी के पास उतनी जल्दी वो तैयार नहीं कर पा रहा अपने आप को कि वो उतना बड़े चांस इतनी जल्दी कर ले। लेकिन इतना जरूर है, जैसे जैसे उसका समय मिलता जाएगा वो अपने अनुसार अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करता रहेगा। कुछ दिन वेटिंग लिस्ट का भी चला रहा है वो, सेक्शनल टाइमिंग सीपीयू में आ गई, तो बेसिक कई चीज़ें हैं, वो पैटर्न बदला जाता है। और मेरे डिपार्टमेंट से तो भाई ये कह रहा हूँ मैं कि कुछ दिनों बाद ऐसे अपडेट आने को मिलेगी आपको। अभी तो नहीं होगा लेकिन 1-2 साल, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें कि यूपीएससी अपनी इंस्पेक्टर वाली पोस्टों की नियुक्ति यूपीएससी की तर्ज पे होगी, मतलब यूपीएससी ही करवाएगा। तो काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं आगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास जल्दी से सिलेक्शन लेके छोड़िए इस दलदल को। इसलिए कह रहा हूँ मैं CGL 26 अपना लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए भाई, ये बता दिया मैंने। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आप सभी को ये बताया कि मतलब फेब मार्च अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसके बाद भाई थोड़ा मेरा गला मेरा थोड़ा ख़राब चल रहा है अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सर्दी है और अभी ज़्यादा थोड़ा उस डिप्रेशन से दौर से मैं बहुत गुजर रहा हूँ। आपको मैं बता नहीं सकता कि इतने अच्छे नंबर होते थे यार मेरे में, फुल तैयारी थी यार। और मैंने कंप्यूटर इतना सोचा नहीं था इतना डीप पूछेगा वो। मैंने बहुत सी चीज़ों से किया, मैं स्टेट PCS क्वालिफाइड हूँ। और मैंने मतलब बहुत सी चीज़ों में यार मैंने मतलब अभी जो लोग ITI करते हैं उनमें एक कोपा ट्रेड रहती है, मैंने उस कोपा ट्रेड की बुक को भी पूरा पढ़ा था। यार इससे अंदर नहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, बट SSC है, पागल हो जाती है वो अब यही समझ नहीं आ जाता कि अपनी किस्मत कितनी साथ देती कितनी नहीं, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ। और 31 मार्च को आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। 31 मार्च को आपको नोटिफिकेशन इसका देखने के लिए मिलेगा। तो 31 मार्च तक आप कोशिश कीजिए कि अपनी तैयारी अच्छी हो जाए। इतना टारगेट कीजिए जैसे बैग नोटिफिकेशन आए तब तक आपके मॉक में नंबर, एवरी मॉक में लगभग, नंबर तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन आप इतना कीजिए कि आपकी 90% एवरी मॉक में रहे। इतना फोकस करना है, क्योंकि अभी मैं मेरे को बताऊँगा मैं आपको, कई कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जैसे RBI वाले हो गए, तो कभी कहीं पंडित वाले हो गए, अपने मतलब पैटर्न को इतना ज़्यादा हाई वो कर देते हैं कि इतना कि लोग इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ अपने परसेंटाइल पे फोकस कीजिए, नंबर पे मत जाइएगा। और हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, GS हमारा ये पूरा गेम चेंजर है, ठीक है। क्यों है गेम चेंजर? क्योंकि देखो प्री में 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 GK, 25 इंग्लिश, वो इन दोनों को लगभग सभी लोग कर लेते हैं ना। इंग्लिश के बाद जो इंग्लिश मीडियम का बंदा रहता है उसको इंग्लिश इजीली लगभग 17-18 नंबर आराम से उससे खिंच जाते हैं, ठीक है। अब आती है GK की बारी। GK में थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर उनने इजी कर दी, मतलब हार्ड कर दी और GK इजी कर दिया, तो आपको इसमें आप लीड ले सकते हो। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जैसे आप UPSC का एग्ज़ाम देखोगे तो आप इतने लेवल पे तैयारी हो जाए कि उसके लेवल के लगभग 30% क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। यहाँ से तैयारी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बेस
क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उतना ज़्यादा हार्ड मत पढ़िएगा, बट इतना पढ़िएगा कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं हम लोग को उससे ज़्यादा पढ़ना है। समझ गए? ये बात मैंने अच्छी बोली है कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे आपको ज़्यादा ही पढ़ना है। नहीं तो आप भी उसके बराबर पढ़ोगे, वो भी उतने पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो लोग आज के समय क्या कर रहे हैं, या तो फैटमैन या फिर परमार, इनसे ही पढ़ के बस देने जा रहे हैं एग्जाम। इससे नहीं होगा यार भाई, मैंने इतना तैयारी की, इतने साल दिए मैंने, मेरे को पता है क्या कहाँ क्या चीज़ गलत थी। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 106 नंबर थे और 2025 में मेरे 180 नंबर रॉ थे, ठीक, 167 नॉर्मलाइज थी। फिर इसमें मैंने जीके में 37.5 नंबर स्कोर किया था और 68 नंबर मेरे मेंस में थी। तो अब मेरा और इस समय मैंने पेपर दिया जब मेरे नंबर थे ओनली 14 नंबर। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र बहुत बहुत चीज़ें देखी यार मैंने कि आगे क्या चीज़ होती है, कैसे क्या क्या सब चीज़ें। तो वही चीज़ें मैं आपको सब बताऊंगा। तो आप सभी से मैं धीरे धीरे सब कुछ बात करता हूँ। देखो भाई, अप्रैल में अब हमको एनटीपीसी का पेपर मिल जाएगा। मोस्टली लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म डाला होगा। पहली बात तो उसका पेपर आपको देना है अच्छे से और अभी से कोशिश ये कीजिए कि आपको 90 नंबर्स में आपको लाना ही लाना है। अगर जिसका एग्ज़ाम नहीं है तो वो बात में बताऊँगा उनको क्या करना, बट जिनका है उनको इतना कोशिश करना कि ऐसा पढ़ना कि आपके सामने कोई ना हो टक्कर में। ठीक है भाई? तो वही मैं देख रहा हूँ कि इसमें मैंने बता रहा हूँ कि जैसे पॉलिटी में ज़्यादा वेटेज दे रहा है, ये सब चीज़ छोड़ो, इसमें कोई मतलब नहीं। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। देखो, 2025 का अपन वेटेज का देखें तो क्रिमिनल लॉ से अपने को 42 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। इसरो से 65 प्लस क्वेश्चन और स्पोर्ट टूल से 110 और स्पोर्ट इवेंट से आपको 160 क्वेश्चन मिले हैं और आर्ट एंड कल्चर से 195, फेस्टिवल से 130 और बुक से ऑथर से 115, स्कीम से 145, ग्लोबल इंडेक्स से 62। भाई आप देख लेना इसको। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसमें हर चीज़ों का मैंने बताया कि मतलब ये स्टैटिक बेस जी का है ये। भाई मेरा थोड़ा गला ख़राब चल रहा है, मेरा थोड़ा गला का ख़राब चल रहा है भाई, जुकाम की वजह से। सुनिए थोड़ा मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सॉरी बोल रहा हूँ, है ना। हाँ जी, की स्टैटिक जी के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा मेरी, मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे, उतना कर लोगे आप, कुछ नहीं देखना, ना आपको कभी वीडियो देखनी, ना कुछ देखना, फलाना दिखाना, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिक जीके का। मैं आपको वो चीज़ दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं दूंगा। वो अभी आपको सिर्फ वो चीज़ को आपको छोड़ना है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। आपको वो मार्च से शुरू करना है, अभी नहीं, मार्च अप्रैल तक मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि वो बहुत छोट में बना है मैंने वो। उसको आप प्रिंट आउट निकालोगे, लगभग 25 पेज में है वो, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। मेरे बाद आया आपसे, इतने बेस्ट नोट्स बनाए मैंने विद ट्रिक के। कुछ नहीं करना, आप वो मेरे पे छोड़ो आप, ठीक। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा उसकी, मैं नोट्स की पीडीएफ फोटो खींच के भेज दूंगा, है ना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं, उससे आप ज्वाइन हो जाना, उसमें आपको सब मिल जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि वो परमार से पढ़ेंगे और फैटमेल लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। बस एक ही चीज़ लगा ली उन्होंने कि हमको सिर्फ परमार 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 परमार, सब बस उसी से पढ़ना। ऐसा नहीं है यार भाई, मैं भैया उसकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, बट ये कह रहा हूँ मैं, दुनिया एक चीज़ पे जा रही, तुम भी उसी चीज़ पे क्यों जा रहा है। कल परमार से कुछ ना आए तो पर सब लोग उसी को दोष देंगे कि उसी से कुछ नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस पर पूरा रिलाई एकदम से मत कीजिए। कई लोगों के नंबर इस बार जी के में इसलिए नहीं आए कि उनने सिर्फ इसी चीज़ को की ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी, ठीक है।
आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मैं आपको देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसा तो इसका स्क्रीनशॉट होगा मेरे पास। हाँ, ये एक बुक है, ठीक है, ये वाली। इस बुक का नाम है, आपको फ्लिपकार्ट या फिर अच्छी कहीं, इसका मैं आपको PDF का हो PDF भेज दूंगा, नहीं तो बुक आपको स्टोर पे मिल जाएगी और ऑनलाइन में मिल जाएगी। इस बुक का नाम है, ये बुक आती है। बुक का राइटर, अब तो इसका थोड़ा लोगो चेंज हो गया है, तो एक इसका लोगो चेंज हो गया है। बाकी एक बुक आती है, इसी का नाम, बुक का नाम है ज्ञानचंद यादव। ज्ञानचंद यादव की ये बुक आती है, अच्छी बुक है। इसको आपको क्या करना है सिर्फ हिस्ट्री और जियोग्राफी, सिर्फ 2 बुक लेके आनी, और उससे अलावा और कुछ नहीं लाना, ना आपको पॉलिटी की लाना, ना साइंस की लाना, बस एक चीज़ लेके आनी, ठीक। इससे आप हिस्ट्री करोगे तो बहुत ही से ज़्यादा आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी यार कि आप ना कभी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत पड़ेगी। बेस्ट है ये। बट पहले आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा। आपको PDF चाहिए तो PDF भेज दूंगा, नहीं तो आपको पर इसका बुक आपको मिल ही जाएगा, है ना। कई 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 लोग उसका नहीं करते, बट मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये मैंने पढ़ी है, बेस्ट है। मेरी सिस्टर मेरी सिस्टर यहाँ पे PSC क्वालिफाइड है, तो उसको भी मैंने ये रिकमेंड करी थी, तो वो भी बहुत अच्छी जगह पहुँच चुकी है, ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर है वो अभी। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना अभी, हिस्ट्री यहाँ से आपको इसको करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये दृष्टि IAS की आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो उन्होंने क्या बोला है, दृष्टि यार, सॉरी, देखो दृष्टि IAS की आप वेबसाइट पे जाओगे ऑनलाइन, तो वहाँ आपको NCERT का कंपाइलेशन मिलेगा, हिस्ट्री का अलग सब्जेक्ट वाइज और जियोग्राफी का अलग। पहले आपको ज्ञानचंद का पढ़ना और उसके उसका कंपाइलेशन आपको दिखाना है। इस तरह करने के बाद आपको फिर फेटमैन आपको उठाना है। फेटमैन उठाओगे और उस इतना करोगे, इतनी के बस, इससे इसके ज़्यादा इसके दोनों के अलावा कुछ नहीं करना। अगर इतने में आपका हो जाए तो ठीक है, नहीं तो और इसके साथ साथ भी हो संभव तो आप ट्यूशन जरूर पड़ेगा। ट्यूशन बहुत लाजवाब बुक है, आज भी उससे क्वेश्चन आते हैं एज ए रिवीजन, लेकिन ये चीज़ आपको कंपलसरी करनी मैंने इन्हीं से किया था। अब कई कई लोगों का अलग सोर्स होगा, लेकिन लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी की थी, मैंने बस इतना ही किया था, इससे अलावा कुछ नहीं। और देखो भाई, 100% नॉलेज किसी को नहीं होता। मुखर्जी नगर का टॉप एजुकेटर भी आ जा रहा है, तो उससे भी कोई ये नहीं कह सकता तो हिस्ट्री में इतने क्वेश्चन आप तो पूरे में से पूरे कर दे, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एग्जाम का जो दायरा है सिलेबस का वो बहुत वास्ट है। यदि वो 10 टॉपिक दे रहा है सिलेबस में, जरूरी नहीं वो 10 ही से क्वेश्चन आया, क्योंकि पार्ट निकलते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा अपने उस पर मत जाइए। 100% नॉलेज किसी की नहीं, 70-80% का अपना नॉलेज लेके चलिए, बाकी कुछ तुक्के उक्के कैसे क्या लगाना है, मतलब सब चीज़ मैं बताऊँगा कि मतलब आपको इतने नॉलेज हो तो भी आप
जो ऑप्शन चूज़ करोगे वो आपको सही मिलेगा ही मिलेगा। पहले हम सब्जेक्ट वाइज पूरी स्टेट। भाई मेरा गला ख़राब है इसलिए थोड़ा मेरे को आवाज़ को अजीब लग रहा होगा, मेरे को बहुत खांसी भी आ रही है, बट मैं वीडियो रोक रोक के थोड़ा अपना एडजस्ट कर ले रहा हूँ मैं। तो थोड़ा अजीब लग रहा हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई यार भाई, इतना अच्छा स्कोर था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आंसू नहीं निकल बंद होते अपनी, कुछ भी हो यार, मतलब बहुत संभावना थी मैं शायद टॉप 10 में रैंक लगती मेरी, बट उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया मैं। चल छोड़ो, मैं अब मेरा क्या आपको क्या बताऊँ अब। तो वही मैं कह रहा हूँ आपको, इतना आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए करना, इसके बाद आती है बात पॉलिटी पे। ये नहीं बोलूँगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, ठीक। यूपीएससी अपन को करना है, अपन को करना है एसएससी, और अपन को निकालना है पे एग्जाम। आप इसके लिए फैटमैन इसी से कर सकते हैं या लूसेंट से कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में इतना वो नहीं होता, बस उसमें आर्टिकल रहते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, इतना जरूर हो, इतना अच्छा होना ऐसा होना चाहिए कि आपको एक एक आर्टिकल आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ऐसा आपको करना है ना, ठीक है भाई, इतना आपको करना है। तो और मैं आपको मेरे नोट्स दे दूँगा यदि ज़रूरत हो, बाकी पॉलिटी उतना ज़्यादा टफ नहीं है, सभी लोगों को सबसे इजी सब्जेक्ट वही लगता है। इसके बाद आते हैं हम साइंस के। साइंस के लिए आपको 9th और 10th दो क्लास की आपको NCERT पढ़नी है, ठीक है। उतना करने के बाद उसके बाद दृष्टि से आपका NCERT का साइंस का कंपाइलेशन देखना बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इतना करोगे आपको स्टैटिक जीके का मैंने आपको बता ही दिया कि मैं मेरी PDF पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, और कोशिश ये कीजिए कि सब सुबह उठ के आपको सबसे पहले जीके पढ़ना है। जीके पढ़ने का कैसा तरीका होता है, कई कई लोगों को जीके याद नहीं होता, उनको कुछ नहीं करना कि एक चीज़ को आपको बार बार पढ़नी है, जैसे पढ़ेंगे मैं अब आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें और चीज़ें भी रह गई हैं, जैसे इकोनॉमी और बता दे रहा हूँ मैं। एक उत्कर्ष भी एक सर हैं, सर का नाम थोड़ा फिट नहीं कर रहा मेरा नाम। तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा आपको, क्योंकि अच्छे सर हैं वो, उनसे मैंने बहुत पहले पढ़ा था 2022 के समय, उनके नोट्स बना के रखे थे मैंने, तो वो ज़्यादा सही था, बट उसकी वीडियो ज़्यादा है थोड़ी, अगर हो सके तो कर लेना, नहीं तो मेरे लूसेंट में भी अच्छा दिया है। और इसके बाद साथ साथ आप वीडियो से आप कम जी के पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जी की याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ नहीं है। याद नहीं होता उसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरे दिन पढ़ने से पहले सब पहले दिन का रिवीजन करना, उसके बाद नहीं पढ़ना, चाहे कितना ही कुछ हो। हाँ, ऐसा ना हो कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट, वो चीज़ हमको नहीं करनी है। स्मार्ट स्टडी से आपको तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौका नहीं देने, या आप सिर्फ मौके के चक्कर में, क्योंकि मतलब मेरे कई सात बार ऐसे लोग हैं, इन्होंने गिनती के 10-15 मौके दी, तो उसके बहुत भी टॉप रैंक से एग्जाम निकाल लिया, तो वो अभी नहीं देना। हाँ इतना ज़रूर है कि 2-3 दिन में आप एक मौका दे लिए, ऐसा कर सकते हो, बाकी वो भी, और एग्जाम के समय आपको 2 दिन में 1 दिन मौका देना है, डेली नहीं देना, ठीक है। लोग बोलते हैं डेली दो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आजकल का एग्जाम स्पीड का मायने नहीं रखता, वो सिर्फ ये चीज़ का मायने रखता है कि तुम्हारा नॉलेज है अथवा नहीं। नॉलेज हमको मौक से नहीं, हमको पढ़ के आएगा, तो अपनी पढ़ाई पे पहले फोकस करना है पूरा। और कोशिश ये कीजिए कि आपकी टेक्स्ट बुक बस आप पास सब्सक्रिप्शन सभी के पास होगा, तो उसका आप सेक्शनल मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक देना, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसको पढ़ना, और एक छोटी डायरी लेनी, उसमें आपको जो जो न्यू फैक्ट मिले कि यार फलानी चीज़ इतनी जगह में हुई, उस बुक में नहीं लिखा, तो मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ। बस ज़्यादा 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 नोट से ना माने वो, बस इतना हो कि जितना हो काम का हो उतना, मतलब पढ़ के रुचि आए।
नोट्स की कापी आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको करना है और कोशिश कीजिए ज़्यादा देर मतलब सेक्शनल आप मौका दे सकते हैं मतलब जीके के लिए कि इतना इतना हो रहा है कि मतलब लगभग 2 या 3 मौका आप दे सकते हैं। बाकी पढ़ना अपन को जीके डेली है, डेली आपको 3 से 4 घंटे आपको जीके के लिए देना है, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। और समय कम है तो पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा करनी है, इसलिए आप कभी एक चीज़ पे वो मत करना कि अभी बहुत समय है। समय जाने में पता नहीं चला कि जनवरी कब निकल गई, किसी को पता नहीं चला। फरवरी और तेज़ी से निकलती है, तो कम दिन रहते हैं उसमें, तो कब नोटिफिकेशन आ जाएगा पता नहीं चलेगा। और जहाँ भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा और मेरे पूरे नोट्स आपको दे दूँगा। और डेली आपको पॉलिटी के आर्टिकल डेली आपको याद करने ही है। स्टैटिक का मैं आपको बता ही दूँगा और साइंस का मैंने बता ही दिया आपको। और कुछ चीज़ें रह गई हो तो बताऊँ मैं। ज़्यादा आपको वीडियो से नहीं करना है ना, मैंने आपको बता दिया। और एक कोशिश कीजिए कि ज़्यादा आप पीडीएफ पढ़िएगा, पीडीएफ पढ़ने से आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। एक मतलब और चैनल भी है साथ पे एसएससी पेनिसिया करके, उसकी कुछ पीडीएफ थी, उससे मैंने पढ़ा था, उससे भी कुछ हेल्प होती थी। तो और ऐसा नहीं कि मैं उसका नाम ले रहा हूँ, और भी हैं, बट वही मैं कह रहा हूँ कि किस्मत का भी रोल रहता है कि इस पढ़ा इससे आ गया। तो पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बुक मत लीजिएगा आप, हो उतनी से आप पढ़िएगा। बाकी अपना पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। और जहाँ आप ऐसा मत होइए कि सिर्फ आपको एसएससी एग्ज़ाम देना, आपको पूरे एग्ज़ाम देना है। ऐसे एनटीपीसी भी देना है और ग्रुप डी जिसकी जॉब पे करना है उसको ग्रुप डी का फॉर्म भरना है। भले ही नौकरी लग जाए, ज्वाइनिंग आ जाए, छोड़ देना। आपको फॉर्म भरना है और पेपर देना है और अच्छी मन लगा कर तैयारी करनी है। तैयारी कोई सीजीएल की रहे फुल। मैंने बोला कि आपको शुरू में कि आपका ऐसा है, कल आपको यूपीएससी के एग्जाम में बैठा दें तो भी आप 100 में से आप 30 क्वेश्चन कर सको, ऐसा लेवल का आपका जी के होना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप मतलब सारा आप स्पीड ही पढ़िएगा, अभी जितनी जल्दी हो सके स्पीड ही ख़त्म करिएगा बार बार, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पे और एक करंट अफेयर्स का एक चैनल है, मतलब ऐप्स है, सिर्फ करंट अफेयर्स डालोगे उसमें करंट अफेयर्स के साथ एक बुक का एक लोगो आएगा। उसमें आपको जो जैसे जैसे करंट दे रहा है वो आपको उसका मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़ना, उससे आपको आप क्वेश्चन आते हैं और इतना करना। उसके बाद में आप करंट के लिए एक अलग से एक वो बता डाल दूंगा, मतलब एक चैनल टाइप का, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट को आते हैं, उससे फंसते ही हैं क्वेश्चन। और इतना कीजिए आपकी मतलब फ्री टाइम रहा जब आप तब अपने वीडियो लगा ली करंट अफेयर सुन रहे हैं। और ऐसा हो जीके में इतना आपका माइंड काम करना चाहिए कि जैसे ये आज क्वेश्चन देख लिया तो अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए मेरा गलत ना हो, इतनी तैयारी की आपको करके जानी है। तो लगभग मैंने आपको सब चीज़ बता दी और साथ कुछ चीज़ छूट गई हूँ तो आप मेरे कमेंट कर दें, थोड़ा मेरे घर की वजह से मैं आपको पूरा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ भी काफ़ी लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे भैया इसकी बता दो, हमको बहुत बुरा लग रहा है ऐसा वैसा, तो इसलिए मैंने बना दी। मेरा भी मोटिव नहीं था, अभी इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मेरे को खुद दुख हो रहा है एग्जाम का। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, कुछ कुछ चीज़ें इसमें बताई थी, उसमें मैंने 180 स्कोर किया था, तो आप देख सकते हैं। वही मैं क्या, और बाकी वही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया इस साइड जा रही है पूरी भीड़, तो हमको भी इसी साइड नहीं जाना कि ये सब लोग यही पढ़ रहे हैं हम भी यही पढ़ेंगे, हमको अलग बनना है और यही सब कुछ होगा, ठीक है। हमको एग्ज़ाम पास होने का, हमको रैंक लानी, अच्छी टॉप रैंक लानी, क्योंकि टॉप रैंक का यहाँ नहीं हर कहीं फ़ायदा मिलता है आपको, प्रमोशन में भी हर चीज़ में फ़ायदा मिलता है। और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है मेरी, अपना बड़ा भाई समझ के मान लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा। दुनिया भर के लोगों की वीडियो डाल रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, नहीं करना यार भाई, थोड़ा स्टॉप रखो यार। पढ़ोगे ज़्यादा, जितना पढ़ोगे उतना आपको फ़ायदा देगा। वीडियो देखो तो कुछ मतलब नहीं है, काम की चीज़ की देखो बस, उसका अलावा नहीं। कितने, क्योंकि दुर्योधन इसी वजह से बाहर मतलब हारा, क्योंकि वो दुनिया भर का ज्ञान लेता था, कृष्ण भगवान से भी लेता है, मामा शकुनी से भी,
कुछ नहीं होता भाई, एक जगह से मतलब लो, मैंने एग्ज़ाम निकाला है तो मेरे को आइडिया है, तो हो सकता है आप मेरे से पूछो या कल किसी और का हो उससे आपके ट्यूनिंग बैठे, उससे कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है क्या करना है क्या नहीं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना सोर्स कम हो। जब जैसे मैंने आपको सोर्स क्यों बता दिया, मेरा इतना ही था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मॉक लगाते समय मैंने इतना समझ गया था कि इसको कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन एक नाम पर रहता है, वो बहुत बड़ा नाम है एग्जाम में। कि सबसे पहले ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, पहले आप वो कीजिए एक क्वेश्चन बिल्कुल मतलब ऑप्शन हो ही गए हैं, कोशिश कीजिए आप कि एक ऑप्शन एटलीस्ट हटा सको। पर आपके 50 मतलब बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि हाँ इनमें से कुछ ना कुछ होगा। मैं एक दिन और आपको बताऊंगा कि आपको मूव कैसे लगाना है। अगर आपके नंबर अभी 120 130 होंगे तो वो आप एनालिसिस देखोगे तो आपके नंबर लगभग 15-20 नंबर बढ़ जाएंगे। वो बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने मेरे दोस्तों को बताया था, सबके नंबर बढ़े थे। तो वो मैं आपको सबको बताऊंगा, लेकिन आप अभी इतना यहाँ से शुरू कीजिए जितना मैंने बताया है। मेरे नंबर 68 नंबर थे जीएस में, तो काफ़ी अच्छे नंबर थे। तो बट तो क्या कर सकते हैं यार, इसके तुक तो मेरे को ख़त्म ही नहीं होता यार। मैंने कहा मतलब मेरे तुक्के सही नहीं बैठे यार, मैंने इतना प्रैक्टिस किया था, इतना मेहनत किया था मैंने, कभी सोचा नहीं था यार। कल मेरी रात भर नींद नहीं लगी आपको मैं बताऊं कि क्या क्या नहीं। बस भाई मेरा ये परिवार समझ के मैंने यूट्यूब चालू किया अपना। मेरे दोस्त जितने भी हैं मेरे साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल सब, क्योंकि मेरे पास सब चीज़, मेरी फैमिली पूरी जॉब में है, कुछ चीज़ की कमी नहीं मेरे पास। बस मैं ये चाहता हूँ कि जितना सा अच्छा हो मैं उतना बेस्ट दूँ अपना, और लोगों को अच्छा चीज़ पहुँचाऊँ, है ना भाई। तो जो भी चीज़ रह गई हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। और मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मैं आपको वहाँ मेरे सब पीडीएफ भेज दूँगा, नोट्स दे दूँगा। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तभी अपने नोट्स बनाना, और अभी से ऐसा मत करने बैठना कि आपको बिल्कुल कहीं का कोर्स ले लिया और एक वीडियो से शुरू किया वहीं तक अपन ख़त्म करते, उतना इस बार पूरा वीडियो मतलब लिखना है ही नहीं अपने को। बहुत काम काम की चीज़ करनी, पढ़ना ज़्यादा है, पढ़ोगे ज़्यादा उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। लिखोगे तो, क्योंकि हमको और सब्जेक्ट ही पढ़ना है यार, 4 सब्जेक्ट हैं इस बार, तो कंप्यूटर ने कितना खराब कर दिया, तो वो भी अपन को पढ़ना है अभी से। तो वही मैं कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन आने तक आप ऐसा कीजिए कि अपनी मेरी बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाए, ठीक है। और बस इतना ही है। और मेरे तो मैं आपको और चीज़ बताता जाऊँगा कि क्या क्या करना है। बाकी भाई टफ कुछ नहीं है, करना है, मैं भी कर रहा हूँ। अब देखता हूँ मैं भी, यदि मैं सही रहा तो 26 का अटेम्प्ट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और कुछ नहीं, अब क्या कर सकते हैं यार, मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यही होता है ना, जो चीज़ अपने हाथ में है उसी को सब कुछ अपने मिल सकता है। किस्मत में जितना था उतना ही मिला, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, मेरे को बहुत दुख है उस चीज़ का। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कुछ चीज़ छूट गई तो मेरे को बता देना, ठीक है। और मैं आपको सब चीज़ बताता जाऊँगा, और आगे की और सब्जेक्ट की स्टडी में आजकल मैं और डाल दूँगा कि मैथ इंग्लिश रीजन कैसे क्या क्या करना है। और मेरे से जुड़े रहना, मैं आपको वादा किया मैंने, मैं आपको इतना नंबर आपको फाइनल सिलेक्शन करवा करूँगा। इस बार मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, वो मैं आपको नहीं दोहराने दूंगा। तो जुड़े रहना आप मुझसे, ठीक है भाइयों। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।